दोस्तों ये है S23 FE और करते हैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आफ्टर One UI 7 स्टेबल अपडेट के बाद का, बिकॉज कि इसमें One UI 7 का स्टेबल अपडेट आ चुका है विद एंड्रॉइड 15 के साथ में। तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन इसका लेट रिव्यू करने का रीजन ये है कि स्टार्टिंग में इसका रिव्यू मैं करने वाला था 2-3 दिनों के बाद में, लेकिन फिर सब कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बातें सही कर रहा था, कुछ यहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही थी। तो सोचा कि इसको और थोड़ा डिटेल में हेवी टेस्ट करते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि भाई इसमें अभी हीटिंग के इश्यू है या फिर गॉन हो चुके हैं, इसकी बैटरी बैकअप कैसे मिल रही है, बहुत सारी बातें मुझे चेक करनी थी इसमें। तो मैंने इसको लगातार टेस्ट किया है। तो आपके पास भी अगर S23 FE है तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये एंड्रॉइड 13 के साथ में लॉन्च हुआ था आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, इसमें एंड्रॉइड 14 मिल चुके हैं, एंड्रॉइड 15 भी अभी मिल चुकी है, एंड्रॉइड 16 और 17 आना बाकी, बिकॉज की इसकी जो अपडेट पॉलिसी थी कुछ ऐसी थी कि 4 साल की मेजर ओएस अपडेट और 5 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो इसमें अभी 16 और 17 आना बाकी है, तो ये बात तो अभी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीन लाइन इशू के बारे में। तो भाई बहुत से लोग वरीड रहते हैं कि क्या इसमें कोई ग्रीन लाइन का इशू अब तक देखने मिला है, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, व्हाइट लाइन या फिर जो बोलो जो भी कलर की लाइन हो वो क्या अब तक इसमें देखने मिली है, बिकॉज की बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे ग्रीन लाइन के। तो हो सकता है कि अभी अपडेट के बाद ऐसा इशू आया होगा, ऐसे लोगों के डाउट है। तो भाई देखो, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल हेवी टेस्ट कर चुका हूँ, बिल्कुल इतना हेवी टेस्ट किया कि आप पूछो मत। तो अब तक मुझे कोई भी इसमें ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, व्हाइट लाइन, येलो लाइन कोई भी ऐसे इश्यूज देखने नहीं मिला। आप देख सकते हो बिल्कुल डिस्प्ले टकाटक है, ये देखिए, तो कोई इशू नहीं है। एक भी ग्रीन लाइन या फिर कुछ भी ऐसे इश्यूज मुझे अब तक देखने नहीं मिले। तो इसलिए मैं टाइम लिया कि भाई ताकि मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ कि भाई देखो इतना हेवी यूज़ करने के बाद में लगभग 1 हफ्ता भी यूज़ किया तब भी इसमें कोई भी ग्रीन लाइन का इशू अपडेट के बाद में नहीं आया। तो आप इससे बिल्कुल भी वरीड नहीं रहना है, इसमें कोई ग्रीन लाइन का इशू अब तक नहीं आया और आगे भी शायद से नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योर फोल्डर के बारे में। तो इसमें क्या इशू था कि One UI 6.0 6.1 में अगर आप सिक्योर फोल्डर में कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन रन कर रहे थे तो वो वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पा रहा था। जैसे कि यूपीआई एप्लीकेशन है, फोन पे हो या फिर एसबीआई का योनो वगैरह हो, तो वहाँ पे अगर आप जैसे रजिस्टर कर रहे थे तो वो बिल्कुल सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे इश्यूज थे। लेकिन अभी One UI 7 के बाद में आप बैंकिंग एप्लीकेशन बोलो या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ सिलेक्टेड ऐप जैसे कि गूगल पे वगैरह यहाँ पे थोड़ा नाटक दिखा रहा है, तो वो शायद से आगे चल के फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसका बैटरी बैकअप अभी इंप्रूव हुआ भी है या नहीं। तो भाई देखो, इसी कारण से मैं इस रिव्यू को लेट किया है और साथ में हीटिंग को चेक करने के लिए भी मैं थोड़ा इसको लेट किया था, बिकॉज कि क्या है कि स्टार्टिंग में इसने मुझे ठीक बैकअप दिया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाई बैकअप कैसे मिल रहा है, क्या कुछ है। तो सोचा कि थोड़ा इसको और टेस्ट करूं। तो देखो अभी आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ या फिर आपको मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ कि भाई कितना मुझे एसओटी मिला है। मैंने इसको हेवी यूज़ किया है तब यहाँ पे मुझे एसओटी मिला है। तो मेरे पास में 6 में से डाटा अवेलेबल है, ये देखिए 6 में को 133% में 6.5 घंटे का एसओटी मिला हुआ है। स्क्रीन ऑफ टाइम है 14 घंटे 60 मिनट का। इसके बाद अगर आप देखो तो 7 मई का है 150% में 6.5 घंटे। बात करें 8 मई की तो यहाँ पे बहुत ही कम यूज हुआ है, 53% में 2.5 घंटे का एसओटी मिला हुआ है। इसके बाद 105% में 4 घंटे 16 मिनट का एसओटी मिला हुआ है 9 मई को, बहुत ही कम है। 10 मई को 115% में 4.5 घंटे का, अगेन उतना ही आपको एसओटी मिल रहा है। 85% में 5 घंटे का एसओटी मिला है 11 मई की, और आज है यहाँ पे 12 में तो यहाँ पे 25% में 58 मिनट का एसओटी मिला हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मिला जुला अगर आप देखो तो इसमें जो है ना लगभग एसओटी मिलता है 4.5 से 5 घंटे के बीच का। तो इसमें जो है ना कुछ भी ऐसे ज्यादा इंप्रूवमेंट बिल्कुल आपको देखने नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा फिर बाद में बेटर एसओटी देगा, लेकिन वैसे नहीं था। इसका एसओटी अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है। कुछ लोगों को लग सकता है कि हमारे S23 FE का बैटरी बैकअप बेटर हो चुका है, तो भाई आपकी तसल्ली है तो लगने दो, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है तो वैसे ही यूज़ करो, बिकॉज कि अगर आपको लगता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, ये टेस्ट के आंकड़े बोल रहे हैं। तो भाई देखो एक्चुअल में तो बैटरी बैकअप इंक्रीज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो उल्टा यहाँ पे ड्रेन ही ज़्यादा हो रहा है। तो भाई S23 की बात हम करें तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे इशू मुझे देखने मिले थे। तो ये S23 है, तो इसके अंदर भी बैटरी ड्रेन का इशू मुझे बहुत ज़्यादा देखने मिला था अपडेट के बाद में। लेकिन मैंने कुछ ऐसी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई की जो कि One UI 7 के बाद में हमें देखने मिलती है। बहुत ही अच्छी अच्छी सेटिंग्स है, अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो बैटरी का जो बैकअप है वो बहुत मस्त हो जाता है। ये भी लगभग 4.5-5 घंटे का एसओटी देता है फुल अगर आप डिस्चार्ज करते हो तो। लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर जो सेटिंग अप्लाई की तो ये लगभग मुझे 6-6.5 घंटे का एसओटी दे रहा है, जो कि बहुत ही मस्त इंसान है। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप कैसे इंक्रीज करते हैं इसका आपको मैं एक वीडियो देने वाला हूँ। One UI 7 के बाद में बहुत सारी सेटिंग्स है, आप इनको अप्लाई कर सकते हो।
डेफिनेटली बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको अगला वीडियो मिल जाएगा कुछ ही दिनों के बाद में। लेकिन बात हम करें 23FE की, तो इसमें जो है बैटरी बैकअप इंक्रीज नहीं हुआ है। और आपको मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, अगर आप अपने बैटरी हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रखना चाहते हो तो ओके। तो भाई देखो, आपको सिंपल से करना क्या है, आपको शायद से पता होगा लेकिन आप इसे इग्नोर करते हो, तो अभी से इसे अप्लाई करो। आप जाओ सेटिंग में, जाओ बैटरी में, आपको यहाँ पे देखने मिलता है बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करें और आपको नीचे देखने मिलता है मैक्स का ऑप्शन। आप यहाँ पे सेट कर दो 90 से 95 के बीच में, आपको जो पसंद आता है आप वैसे सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 90 सेट कर दिया, 95 सेट कर दिया, तो जैसे 95 चार्ज होगा मेरा फ़ोन, उसके बाद में चार्जिंग बंद हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहती है ओके। भले बैटरी बैकअप तो कम मिले लेकिन बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक के बेटर रहेगी। अगर बैटरी हेल्थ कम हो जाती है तो अभी जो आपको एसओटी मिल रहा है ना, उससे भी कम मिलेगा, तो भाई आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, फिर आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगी। तो बैटरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप इसको जरूर से यूज़ करो, बिकॉज क्या अगर पूरा 100% चार्ज करते हो तो वहाँ पे एक साइकिल ऐसे कंप्लीट होते जाती है। तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेना। और दो सेटिंग है जो कि आपको मैं हीटिंग वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ, जिससे बैटरी बैकअप भी इंक्रीज होता है, साथ में हीटिंग भी कम होता है। तो भाई देखो, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके हीटिंग के बारे में। तो भाई देखो, बैटरी के बारे में हमने चेक कर लिया, बात हम करें हीटिंग की, तो भाई यहाँ पे इसके क्या हाल है। तो हीटिंग के लिए मैंने इसमें क्या किया कि इसके अंदर लगातार बहुत सारी हेवी गेमिंग की, साथ में इसमें 4K के ऊपर वीडियो भी प्ले किए और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट भी किया है। तो पता चलता है कि भाई क्या इसके हालात है अभी, तो वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट, यहाँ पे स्टेबिलिटी है 63.7%। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी ये अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है, ये बीच बीच में थ्रोटल भी करता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जा रहा था इस टेस्ट के अंदर। वैसे सभी फ़ोन यहाँ पे गर्म होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था। और यहाँ पे इसमें जो हीटिंग इशू है ना, ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आप अभी जो यूज़ कर रहे होंगे तो कवर लगा के यूज़ करते हैं, या फिर आप इतना ध्यान नहीं देते हो, तो हो सकता है कि नॉर्मली आप मॉडर्न यूज़ में इतना आपको फील ना हो, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली और मीडियम मॉडर्न टास्क के अंदर भी गर्म हो जा रहा है। कल मैंने क्या किया था कि इसमें कुछ वीडियोस को प्ले किया, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल वीडियोस थे लेकिन उसको मैंने 4K के ऊपर सेट कर दिया, 15 से 20 मिनट उसको यहाँ पे प्ले किया। तो ये फोन वैसे नॉर्मली भी गर्म, अच्छा खासा गर्म हो जा रहा था। और अगर आप कैमरा यूज़ करते हो तो फिर पूछो मत, कैमरा में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गेमिंग करोगे तो वहाँ पे भी गर्म हो जा रहा है, अच्छा खासा हीट हो जा रहा है। अगर आप कुछ डाउनलोडिंग करोगे तो वहाँ पे भी ये और ज़्यादा गर्म होता है। इसमें हीटिंग इश्यूज़ है, हालांकि चिपसेट यहाँ पे पावरफुल है लेकिन हीटिंग इश्यूज़ आपको इसमें देखने अभी भी मिल रहे हैं, ये सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं ओके। तो इसमें कोई भी हीटिंग इशू यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। एक्चुअल में हीटिंग इशू इसमें है, पहले भी थे अभी भी है। तो जिनको लगता है कि हीटिंग इशू कम हुए हैं, नहीं हुए, मैंने इसको टेस्ट भी किया है। तो मीडियम से मॉडरेट टास्क में भी आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा पुश करते हो उसको, तो ये गर्म हो जाता है। ये इसकी बहुत ही वर्स्ट बात है। ये एंड्रॉयड 16 की अपडेट भी आएगी, 17 की भी आएगी, तो ये सॉर्ट आउट होने नहीं वाला, बिकॉज के हार्डवेयर का इशू है। चिपसेट जो है ना वो गर्म हो जाता है, थोड़ा लोड डालोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आपको सिंपल से दो सेटिंग अप्लाई करनी है। एक तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में, आपको यहाँ पे सर्च करना है परफॉर्मेंस प्रोफाइल ओके। क्या करना है, सर्च परफॉर्मेंस प्रोफाइल ओके। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर और आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने मिलेगा। आपको इसके ऊपर लाइट सिलेक्ट करना है। लाइट करोगे तो यहाँ पे ये कूलिंग एफिशिएंसी को बिल्कुल सही से मैनेज करता है, तो आपका फ़ोन कम गर्म होगा और साथ ही में यहाँ पे बैटरी भी आपकी बचेगी। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यानी कि दो बातें आपकी यहाँ पे हो जाएगी, बैटरी कम ड्रेन होगी और हीटिंग भी नहीं होगा, फ़ोन कम होगा, एक्चुअल में होगा लेकिन कम होगा। इसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको सिंपल से जाना है यहाँ पे बैटरी के अंदर, सेटिंग में जाओ, बैटरी में जाना है और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा पावर सेविंग मोड, आपको यहाँ पे जाना है। और आप अगर पावर सेविंग मोड को यूज़ करते हो तो और आपको थोड़ा सा बेटर रिलीफ मिल सकता है हीटिंग के मामले में या फिर बैटरी बैकअप के मामले में। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्या है कि आप इसको जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको CPU लिमिट जो है वो 70% ऑन करना पड़ेगी। ये देखिए CPU लिमिट 70%, तो आप इसको अगर ऑन करोगे तो ही यहाँ पे ये अंडर क्लॉक होगा, यानी कि इसका जो CPU है वो बिल्कुल बूस्ट लेवल के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, यानी कि इसकी जो मैक्स परफॉर्मेंस है वो नहीं निकाल पाएगा। तो आप अगर मीडियम से मॉडरेट टास्क करते हो, आपको हीटिंग नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको ऑन करो तो ये बिल्कुल अंडर क्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है अभी 60 हर्ट्ज हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे लिमिट CPU 70% करोगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप हेवी टास्क नहीं करते तो आपका जो फ़ोन है ना वो गर्म भी नहीं होगा, बैटरी कम ड्रेन करेगा, साथ ही में यहाँ पे 60 हर्ट्ज के ऊपर रहेगा तो और भी बैटरी कम ड्रेन होगी। लेकिन अगर आपको फिर लगता है कि नहीं यार 60 हर्ट्ज से उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ पे 60 हर्ट्ज को अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे पावर सेविंग मोड को यूज़ ना करें ओके। तो ये उनके लिए जिनको हेवी टास्क नहीं करना है ओके, जो मीडियम मॉडरेट टास्क करते हैं लेकिन उनको हीटिंग इशू नहीं चाहिए
और वो 60 हर्ट्ज के साथ भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो इनको यूज़ करें, इस सेटिंग को यूज़ करें। जिनको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल फुल फ्लेज यूज़ करना है, यानी कि गेमिंग भी करनी है, बिल्कुल मस्त यूज़ करना है 120 हर्ट्ज के साथ में, तो फिर वो पावर सेविंग मोड को मत लगाए। ओके, तो वो अंडर क्लॉक ना करे अपने सीपीयू को, वो बस यहाँ पे प्रोफाइल में जा करके लाइट प्रोफाइल के ऊपर सिलेक्ट कर दे, आप वही एक सेटिंग करो। ओके, तो ये आप दोनों सेटिंग में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हो आपके यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और एक बात आपको क्लियरली बताओ कि भाई जो बैटरी बैकअप का जो सेक्शन था, मैंने बताना भूल गया था। तो इसके अंदर क्या था ना, पहले इशू क्या था कि इसके जो आखिरी के 5% है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो रहे थे। तो वो अभी भी इशू इसके अंदर बरकरार है, वो अभी इसमें सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। हालांकि One UI 7 का अपडेट आया, लेकिन ये इशू अभी भी वैसे के वैसे स्टिल है। आखिरी के जो 5% है बस 4 से 5 मिनट में बिल्कुल फुल्ली ड्रेन हो जाते हैं। और आखिरी का जो 1% के ऊपर फोन अगर आता है, तो मान लो अगर आप कहीं आउटडोर हो, कहीं फंस गए, आपके फोन में बैटरी बहुत ही कम है, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मेरे फोन में 5% की बैटरी है तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। भाई साहब, ये बिल्कुल 2-4 मिनट में ही फुस हो जाएगा। और आखिरी का जो 1% है ना, वहाँ पे तो फोन बिल्कुल यूजेबल रहता ही नहीं है। फोन इतना लैग करता है, इतना अटकता है, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा और फ़ोन गर्म हो जाता है आप जैसे यूज़ करोगे। और जैसे ही आप थोड़ा भी उसके ऊपर यूज़ करना स्टार्ट करोगे, फ़ोन बंद हो जाता है। तो कई बार देखो ऐसे होता है कि अगर आप कहीं आउटडोर रहते हो और बैटरी बहुत ड्रेन हो जाती है, तो आखिरी का जो 1% है वो भी काम का होता है, लेकिन इस फ़ोन में वो काम का नहीं है। बिकॉज कि वो आखिरी की जो 5% है ना, वो आपके काम के ही नहीं है। वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल कचरा है, फेंक दो उसको। तो इसी कारण से मैंने सैमसंग के जो बहुत से स्मार्टफोन है उनको पीछे यूज़ करना बंद कर दिया था। बिकॉज कि आखिरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी बैकअप का, वो इतना बेटर नहीं है। S24 FE में वो बेटर हो चुका है। तो बहुत जल्दी हम S24 FE और इसका एक कंपेरिजन लाने वाले हैं कि भाई देखो दोनों में से कौन बेटर है, आपको पता चल जाए। तो हीटिंग और बैटरी बैकअप में तो आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे ही है। अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट की, तो वो क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो चुके हैं, तो भाई देखो इंप्रूवमेंट की बात करें तो भाई UI का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर हो चुका है। तो ये जो UI है बहुत ही अच्छी हो चुकी है, इसको यूज करने का मजा आ जाता है, कोई लैग जिटर्स मुझे फील नहीं हो रहे, बिकॉज की चिपसेट पावरफुल है। तो नॉर्मल से मॉडरेट टास्क में, और साथ में इसका जो UI का ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत सही से इसके साथ में किया गया है। तो यहाँ पे UI में कोई इश्यूज नहीं है। और हाँ, इसमें जो फीचर्स है ना वो भर भर के मिल जाते हैं। हाँ, कुछ फीचर्स है जो कि ओनली फ्लैगशिप में मिलते हैं, यानी कि S24 हो या फिर S25 हो, अल्ट्रा वगैरह हो, तो उनमें आपको मिल जाते हैं। लेकिन वो फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है, कुछ कुछ है। जैसे कि AOD के अंदर यहाँ पे आप जो है फोटो को डिम नहीं कर सकते, वो वाला फीचर्स नहीं है। उसके बाद में ऑडियो इरेजर का फीचर्स आपको नहीं मिलता। ऐसे बहुत से फीचर्स है वो आपको नहीं मिलते। तो भी देखो क्या है ना कि जो कुछ मिल रहा है वो भी बहुत कुछ है। अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी A सीरीज वाले बंदे से, फिर M सीरीज वाले बंदे से, फिर F सीरीज वाले बंदे से, तो इसका दर्द उनको ज़्यादा है। आप ये दर्द नहीं समझ सकते, बिकॉज जो AI के फीचर्स है ना, आपको तो S सीरीज में मिल चुके हैं, लेकिन A सीरीज में M सीरीज में ना के बराबर है। तो ये दर्द बस उनको मालूम है। तो आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है जो कि शायद से आगे आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन फीचर्स AI के भरपूर है, आप इनको यूज कर सकते हैं। फीचर्स वाले वीडियो में डेफिनेटली मैं उसको कवर कर दूंगा, तो फीचर्स में कोई इशू नहीं है। और इसका जो बायोमेट्रिक है ना, वो भी अभी बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो चुका है। तो देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, टैप किया अनलॉक, टैप किया अनलॉक। तो अगर आपका अगर स्लो चल रहा है बायोमेट्रिक, तो आप पहले वाले को रिमूव करके नए से इसको रजिस्टर करो। और आपको बस यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर के टच सेंसिटिविटी को ऑन करना है, ताकि ये बिल्कुल और अच्छे से काम करे। और अगर आपको लगता है कि ये स्लो चल रहा है फिर भी, तो इसका जो एनिमेशन है उससे आपको स्लो लगता है, तो आप फिंगरप्रिंट में जाकर के इसका जो एनिमेशन है ना उसको बंद कर दो, तो ये सही से बिल्कुल मस्त काम करेगा। नेक्स्ट बात करें हम कैमरा की, तो भाई इसके क्या हाल है, क्या इसमें कोई डाउनग्रेड है, ऐसे बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। तो भाई देखो, कैमरा क्वालिटी इसकी पहले भी अच्छी थी, ऐसे कोई स्टार्टिंग से बुरी नहीं थी। स्टार्टिंग से ही इसकी कैमरा क्वालिटी हो या फिर इसके जो फीचर्स है कैमरा के, बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि अगर आप कैमरा में जाते हो तो आपको जो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिलते हैं, आप इसके रियर से 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। यही सेम सेटिंग आपको सेल्फी के अंदर भी देखने मिलती है। आप इसके रियर से 8K 24 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन बहुत सारे। अगर हम बात करें यहाँ पे मोर में, तो ये देखिए यहाँ पे प्रो वीडियो मोड है, प्रो फोटो मोड है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड है, डायरेक्टर्स व्यू है, सिंगल टेक है, बहुत से लॉट्स ऑफ फीचर्स है। और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी। इसमें आपको 3 लेंस देखने मिलती है, मेन लेंस है, उसके बाद में अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो भी है। टेलीफोटो से फोटोज बहुत ही अच्छे आ जाती है। आप इसमें अगर देखो टेलीफोटो में, तो पोर्ट्रेट में आप यहाँ पे 3x तक के जूम करके पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ बातें अभी वैसे के वैसे अवेलेबल है, ऐसे कुछ यहाँ पे इसमें से निकाला नहीं गया है, जो फीचर्स थे वैसे के वैसे ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके क्वालिटी की, तो भी देखो पहले भी अच्छी ही थी, ऐसे बुरी नहीं थी इस बजट के हिसाब से, लेकिन अभी भी अच्छी ही है, ऐसी बुरी नहीं है। लेकिन देखो क्या है ना कि कुछ कुछ जगह पे मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ी थोड़ी कमी आई हुई है। जैसे कि अगर आप देखो वीडियो में थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड करते हो, तो थोड़ी बहुत मैंने देखा है फुल HD 60 FPS में नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
अब यहाँ पे स्लाइटली है, आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज कि मैंने पहले इसको टेस्ट किया भी था तो मुझे पता चला है। देखो भी यहाँ पे फोटो में भी कई बार होता है ऐसे कि यहाँ पे जो डिटेल्स है वो थोड़ी कई बार सेल्फी में थोड़ी अच्छी आती है, कभी कम आती है, तो ऐसे थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ पे फर्क पड़ा हुआ है। इसका मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ कि आप कैसे कैमरा क्वालिटी को इंप्रूव करें सैमसंग स्मार्टफोन में, जो कि एस सीरीज के फ़ोन है। तो कुछ सेटिंग होती है, आप उसको अगर अप्लाई करते हो तो इंप्रूव हो जाती है। तो देखो मुझे बहुत से सवाल आते हैं कि भाई देखो मुझे फ़ोन को स्विच करना है ओनली फॉर कैमरा के लिए, मेरे पास में S23 FE है, तो क्या मैं S24 के ऊपर जाऊँ, S24 FE के ऊपर जाऊँ या फिर S25 ले लूँ। तो भाई देखो कैमरा के लिए स्विच करना चाहते हो तो मत करो, बिकॉज की कैमरा क्वालिटी इसकी आज भी अच्छी है। थोड़ा बहुत तो कोई भी कंपनी हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, रेडमी हो, रियलमी हो, 1-2 साल के बाद में इसे फ़ोन ओल्ड होता है तो जैसे आप अपडेट करोगे तो छोटे मोटे बग्स वगैरह आते रहते हैं, या फिर कुछ योगदान इनका भी रहता है कंपनी का कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें किया जाए, ताकि देखो इनको अब अगली सीरीज भी बेचना है, S24 बेचना है, S25 बेचना है, उसकी जो FE बेचना है, तो उनको तो बेचना है, तो भाई थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, पेट का सवाल है तो करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो बिजनेस है, गंदा है पर धंधा है, तो भाई देखो ऐसी कुछ बात है। तो आप यहाँ पे कुछ सैंपल देखो, तो फोटो क्वालिटी देखो आज भी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन थोड़े थोड़े यहाँ पे 19-20 तो है, यहाँ पे कमी लगती है, जो कि आपको ऐसे इतना पता नहीं चलने वाला। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं प्रीवियस अगर स्टार्टिंग से, तो थोड़ा है, तो वो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसको दिमाग में से निकाल दो। तो कैमरा क्वालिटी में कोई ऐसे इशू ज़्यादा नहीं है। तो कुछ ऐसे परफॉर्म कर रहा है अभी S23 FE आफ्टर One UI 7 स्टेबल अपडेट के बाद में। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, इसको बिल्कुल डिटेल में टेस्ट किया, और जो यहाँ पे टेस्ट के बाद में मुझे रिजल्ट देखने मिले, बैटरी बैकअप को लेकर के, हीटिंग को लेकर के, कैमरा को लेकर के, या फिर जो भी कुछ और था, मैंने आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल डिटेल के साथ में, बिल्कुल सच्चाई के साथ में। तो कुछ ऐसी बातें अभी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने मिल जाती है। तो कोई ऐसे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट तो मुझे नहीं लगा है। हाँ, बस UI का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हुआ है, साथ में जो बायोमेट्रिक है वो थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो चुका है। कैमरा क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वैसे नहीं हो पाई, यानी कि कुछ आपको ऐसे अलग से नया नहीं मिलता, या फिर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़े से आपको कमियां कहीं कहीं भी देखने मिल जाती है। हीटिंग इशू में कोई भी यहाँ पे सुधार नहीं है, हालांकि ये और ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। और बैटरी बैकअप की बात हम करें तो यहाँ पे इसमें बैटरी बैकअप जो है वो पहले था वैसे ही है, और आइडल रेंज थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें भी कोई यहाँ पे रिलीफ नहीं है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे अपडेट है, एंजॉय करो, ज़्यादा लोड मत लो। डेफिनेटली फ़ोन आज भी अच्छा है, आप इसको और 2 साल लगातार और खींच सकते हो, बिकॉज के 2 अपडेट आना बाकी है। अब जैसे ही यहाँ पे इसकी अपडेट पॉलिसी खत्म हो जाती है, आखिरी अपडेट आ जाती है, आप उसको ले लेते हो, यूज़ कर लेते हो, तो फिर आप बाद में उसको 2 साल के बाद में उसको सेल कर सकते हो। तो लगातार 3-4 साल यूज़ करोगे तो पैसा भी सेव हो जाता है, यानी कि पैसा वसूल हो जाता है। आज के आज आपको बेचना नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं इसको बेच दूँ दूसरा ले लूँ, तो ऐसा मत करो, पैसा वसूल करो। अगर आपने पैसे पे किए हैं तो पैसा वसूल करो, जैसे यहाँ पे अपडेट की पॉलिसी खत्म होती है आप इसको सेल करके किसी और के ऊपर स्विच कर सकते हो। तब तक कि इसको एंजॉय करो, और ज़्यादा ऐसे टेंशन मत लो कि भाई ये हुआ वो हुआ। यूज़ करो यार, जो भी है जैसे भी है, अपडेट अच्छी है। जो छोटे मोटे इशूज़ है, हो सकता है हम होप करते हैं कि आगे अपडेट में वो क्लियर हो जाए, अब तक तो नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कि आगे क्लियर हो जाए। इतने था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।